नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। रामचरितमानस के विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये विवादित बयान नहीं बल्कि तर्कपूर्ण बयान है। इस पर अगर बहस होगी तो जरूर उनकी जीत होगी, ऐसा उनका मानना है। कल उनकी कार पर शाही फेंका गया, जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार बाड़ों के वार कहीं ना कहीं होते नजर आ रहे हैं, जो बोलियां हैं कड़वी यहाँ पर नजर आ रही है उनके खिलाफ। लेकिन अब इसी रामचरितमानस के मुद्दे पर ऐसा कोई भी बड़ा नेता अछूता नहीं रहा जो अपना बयान देता ना नजर आया। जो बच गया था वो भी अब बयानबाजी कर रहा है। सबको लग रहा था कि समय के साथ ये बयान का मतलब ज्यादा यहाँ पर नहीं खींचा जाएगा, ज्यादा इस मामले में बहस नहीं होगी क्योंकि धार्मिक मुद्दों से जुड़ा है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा गर्मा चुका है क्योंकि अब इस मामले पर मायावती, अखिलेश, सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े दिग्गज नेताओं के बाद राजा भैया, जी हाँ, राजा भैया ने यहाँ पर तंज कसा है। और राजा भैया ने जो एक तरीके से बयानबाजी करी है वो खुली धमकी समझ लीजिए, खुली धमकी से किसी से कम नहीं। और सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया तो एक तौर पर देखा जाए उनके खिलाफ ये बयान नजर आ रहा है। राजा भैया का वो बयान सुने जो हमारी खास रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। आपको पता चलेगा कि राजा भैया ने किस तरीके से रामचरितमानस ही नहीं, राम जी के मुद्दों पर जो आवाज उठाता है, उनके खिलाफ कोई बातें करता है या उनको लेकर कोई बातें करता है, उनको लेकर कोई सवाल करता है तो कैसे कटाक्ष किया है राजा भैया ने। देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक कुंडा राजा भैया जिस तरीके से यानी कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के नाम से चर्चित हैं, बाहुबली नेताओं की लिस्ट में आते हैं। राजा भैया ने साफ कहा कि हमारे भगवान को कोई और अपमानित करे तो हमको उसका तार्किक ढंग से प्रतिकार करना चाहिए। भगवान राम भी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि कौन बोलता है मेरे प्रति या सब सिर्फ कथा सुनने ही चले आते हैं। बाबागंज के मां भद्रकाली धाम में चल रही रामकथा के छठे दिन कथा श्रवण को पहुंचे रघुराज प्रताप ने कहा कि प्रभु श्री राम तो त्रिलोकदर्शी हैं और सर्वज्ञ हैं। अगर कोई भगवान को अपमानित कर रहे हैं या हमारे धर्म शास्त्रों का अपमान हो रहा है, तुलसी बाबा का अपमान हो रहा है जो दुखद है। उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति अगर एक बार अपराध हो तो प्रभु क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन भक्त के प्रति अगर कोई अपराध हो तो वह प्रभु राम के क्रोध में जलता व झुलसता है। बकौल राजा भैया आज मौन रहने का समय नहीं है, ये बात करते नजर। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज पूरे देश में सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा है, हम लोगों को एक होकर मुखर जवाब देना चाहिए। इस मौके पर पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार, जिला पंचायत सदस्य दिलीप पांडे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप शुक्ला, बबलू और प्रमुख बाबागंज हितेश प्रताप सिंह, पंकज समेत लोग मौजूद रहे। लेकिन राजा भैया के इस बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को चुनौती दे दी है कि अगर अब कोई इनके खिलाफ बोलेगा, यानी प्रभु श्री राम के खिलाफ या फिर सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा तो उनके खिलाफ बोलने वाले का सही अंजाम यहाँ पर तय करेंगे राजा भैया। देखते हैं राजा भैया का अगला कदम क्या होता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से सनातन धर्म को लेकर, भगवान प्रभु श्री राम को लेकर यहाँ पर अपनी बात राजा भैया रखते नजर आए। लेकिन उनकी बातों में दम तो है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब पत्र लिखा तो वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही भेजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही भेजा। अगर वो मुद्दा तर्कपूर्ण नहीं होता तो वो तुरंत ही पत्र को खारिज कर दिया जाता। लेकिन उस मामले पर अभी तक कोई जानकारी भी सामने नहीं आई। लेकिन अब एक एक करके बड़े बड़े नेता यहाँ पर इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और ये सपा के लिए बहुत मुश्किलाहट है क्योंकि राकेश की भी हमने चर्चा करी थी। विधायक राकेश ने किस तरीके स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही मोर्चा खोल रखा है, जो सपा के ही नेता है और सपा के ही महासचिव बने अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य। तो वहां पर इन दोनों के बीच जंग जारी। अब देखते हैं इन दोनों की जंग में कौन बाजी मारता है या कोई चुप मारकर यहाँ पर कह सकते हैं पूरी तरीके से शांति बना देगा पार्टी के अंदर। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश के लिए फायदा होगा, वरना अखिलेश अगर फैसला करने पाए तो कोई एक न एक पार्टी छोड़कर जोड़ जाएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो बसपा छोड़, भाजपा छोड़ तब सपा में आए हैं। और ऐसे अगर राकेश जैसे नेताओं की बात करें तो वो मुलायम के समय से कहीं ना कहीं सपा पार्टी के साथ जुड़े। लेकिन देखते हैं राजा भैया के इस बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य क्या राजा भैया पर भी हमला करते, क्या सपा पार्टी उन पर हमला करती है या उनके समर्थन में बात करती है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।